Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to discuss the second statement, the while statement, or you can say the while loop. ठीक है? What is a while loop? A while loop is used to implement repetition structure in a program. जब हमें अपने प्रोग्राम में बॉडी ऑफ लूप को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? लूप्स यूज करते हैं। और आज हम जिस लूप को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप में होता क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन इन एडवांस, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस किस वाइल लूप में नहीं पता होती। ठीक है, हमें एडवांस में नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता होती, लेकिन अगर फॉर लूप को देखें तो यहाँ पे आपको एडवांस में नंबर ऑफ आइट्रेशंस का पता होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो फॉर लूप को हम क्या कहते हैं? काउंटर लूप भी कहते हैं। ठीक है, और जो अगर हम वाइल लूप को देखें तो वाइल लूप में हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ आइट्रेशंस गिवन नहीं होती हैं एडवांस में। ठीक है, और लूप तब तक चलता जाता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर जो है वो कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, हम सिंटेक्स को देखते हैं। सिंटेक्स भी कह सकते हैं आप, जिसको जर्नल फॉर्म भी कह सकते हैं। हमारे पास कीवर्ड होता है वाइल का, ठीक है, और ये स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है। ठीक है, इसमें से कोई भी वर्ड आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, देन हमारे पास टेस्ट कंडीशन होती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं हुई हुई जैसे फॉर लूप में होती है। इसमें इनिशियलाइजेशन भी लूप के अंदर ही बता दी जाती है, टेस्ट कंडीशन भी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है? वाइल का कीवर्ड लिखा जाता है और फिर साथ इसके क्या बता दी जाती है? टेस्ट कंडीशन। ठीक है, टेस्ट कंडीशन बताने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, उन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट, इसके अंदर होता ये है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कि जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करवानी होती है वो इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, जिसको हम बॉडी ऑफ लूप भी कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम ही होता है। अगर आप बॉडी ऑफ लूप लिखें तो भी इसका मतलब यही होता है कि जो है स्टेटमेंट जो भी लूप के अंदर होगी उसको एग्जीक्यूट करवाना होगा, और अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखें तो भी सेम मतलब होगा इसका। ठीक है, अब होता इसमें ये है कि स्टेटमेंट अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ लूप से वो निकल जाता है कंट्रोल। ठीक है, और कंट्रोल निकल के जो बॉडी ऑफ लूप के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उस पर शो हो जाता है। ठीक है, फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। इसके फ्लो चार्ट में होता है टेस्ट कंडीशन। अगर टेस्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो, ठीक है, टेस्ट कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो कंट्रोल है वो बॉडी ऑफ लूप से बाहर चल जाता है, और जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होते हैं, लाइक अभी जो हमने डिस्कस किया था, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होते हैं इस पे आके जो है वो कंट्रोल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस प्रोग्राम की जो है इवेल्युएशन को हम चेक करते हैं कि कैसे ये इवेल्युएट होता है। जब कंडीशन इवेल्युएट होती है, वाइल कंडीशन जब इवेल्युएट होती है, इवेल्युएट होने के बाद सबसे पहले क्या चीज चेक होती है? टेस्ट कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गिवन कंडीशन ट्रू है, तो जो बॉडी ऑफ लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी? एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, इनके एग्जीक्यूट होने के बाद लूप दोबारा जो है चलेगा। ठीक है, उसमें दोबारा टेस्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, वो टेस्ट कंडीशन चेक हो गई। ठीक है, लेकिन उसमें होगा ये कि फॉर एग्जांपल हमने 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना था। एक दफा लूप चला, ठीक है, कंडीशन उसको ट्रू मिली, उसने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, जब टेस्ट कंडीशन दोबारा चेक होगी तो टेस्ट कंडीशन के चेक होने से पहले हमारे पास क्या होगी? अपडेशन होगी। अपडेशन का मतलब ये होगा कि हमारे पास इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल होता है हम उसके साथ प्लस प्लस लगा देते हैं, वो इंक्रीमेंट को शो कर रहा होता है। जब इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे तो फिर वाइल कंडीशन चेक होगी। वाइल कंडीशन में अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? 2 जो है वो हमारे पास ट्रू है। ऑब्वियसली हमने 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास 2 क्या है? ट्रू है। ठीक है, कंडीशन के ट्रू होने के बाद इस बॉडी ऑफ लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लाइक मैंने अब 2 को प्रिंट करवाना है। ठीक है, फिर दोबारा से जो है वो लूप चलेगा। लूप चलने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगी? अपडेशन हो जाएगी। ठीक है, अपडेशन के बाद क्या चेक होगी? टेस्ट कंडीशन। अब टेस्ट कंडीशन में हमारे पास अब वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 3। ऑब्वियसली 3 हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये हमारे पास ट्रू हो गया। जब इसी तरह 4 भी प्रिंट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर लूप दोबारा चलेगा। लूप जब दोबारा चलेगा तो हमारे पास अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 6।
ठीक है, मतलब अपडेशन के बाद हमारे पास अब वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो 6 तो हमारी कंडीशन के अंदर लाइन नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा कि तब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी लूप के बाहर, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो इस लूप के बाहर जो भी पहली स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो